तो नमस्कार भाई साहब, जो है आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे जो है चैप्टर नंबर जो है 2 बायोलॉजी में। हम क्लास 10th में बात करेंगे, क्लास 10th में चलेंगे, चैप्टर नंबर 2 चलेंगे। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 में हम बता दिए थे पोषण बता दिए थे, पोषण के प्रकार बता दिए थे, ये सारा चीज हम आपको बता दिए थे, ठीक है ना। तो अब जो है पोषण के बाद चैप्टर नंबर 2 चलना है पाचन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पाचन, ठीक है ना। पाचन हम लोग पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव पढ़ेंगे हम लोग। पाचन क्या है तो आप लोगों को मालूम होगा कि पाचन क्या है। तो भोजन के बड़े टुकड़ों को, है ना, छोटे छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले एक रोटी ले लो, तो रोटी लिए उसको तोड़ते हैं हाथ से, फिर उसके बाद मुंह में डालते हैं, मुंह में धर के छोटे छोटे कण तोड़ देते हैं, छोटे छोटे कण जाता है, लार मिल जाता है, उसके बाद जो है मासे में जाता है, मासे में तोड़ फोड़ कर देता है ना। और सभी जो है छोटे छोटे कण में तोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? पाचन, है ना। तो सबसे बढ़िया जो है, सबसे पहले इसे आते हैं पाचन तंत्र जानते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र इंग्लिश बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। पाचन तंत्र क्या है ना। तो पाचन तंत्र की हम बात करेंगे तो पाचन तंत्र क्या होता है? इसमें जो होता है कि आहार नाल और फिर पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, है ना। पाचन तंत्र क्या है? आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, है ना। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे पाचन जो सारा चीज है, तो पाचन तंत्र आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन को तंत्र किसको कहेंगे? तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पाचन, है ना। इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्ट। पाचन क्या होता है? तो भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे तो भोजन के क्या करते हैं? बड़े टुकड़े को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना। छोटे छोटे क्या चीज में? छोटे छोटे कण में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना। भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना पाचन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे की ओर। पाचन कैसी क्रिया है? यदि बात करेगा कैसी क्रिया है तो ये है कैटाबोली। क्या है? कैटाबोली, कैटाबोली क्रिया है, कैटाबोली, है ना। क्या कहता है कि क्या क्या चीज का पाचन होता है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हर एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कर रहे हैं। पाचन पढ़ाने से पहले हम ये पढ़ा रहे हैं कि पाचन जो है क्या क्या चीज का होगा, क्या क्या चीज का नहीं होता है। ये जो है थोड़ा सा हम पहले पाचन से पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो याद रखिएगा, कहेगा कि पाचन क्या क्या चीज का होता है? पाचन होता है ना। क्या क्या चीज का पाचन होता है? तो आप तीन चीज याद रखिएगा, तीन चीज का पाचन होता है ना। एक जो है याद रखिएगा, है ना, प्रोफैका। शॉर्ट में इसे बोलेंगे प्रोफैका, मतलब प्रोफैका। याद रखिएगा, प्रो मीन्स होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन होता है। फै मीन्स होता है फैट, फैट बने बाबू वसा, तो वसा का भी पाचन होता है। और का मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, है ना। क्या क्या चीज का पाचन होता है? तो याद रखने का फॉर्मूला प्रोफैका। प्रोफैका किसको कहेंगे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। शॉर्ट में याद प्रोफैका, प्रोफैका, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो है इसमें आगे आते हैं पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है। पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण,
तो कहा जाएगा कि अवशोषण क्या क्या चीज का होता है, तो याद रखिएगा बीखज, कहेगा क्या क्या चीज का पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है, तो याद रखिएगा शॉर्ट में बीखज, जिसका पाचन नहीं अवशोषण होता है। जैसे बी मीन्स होता है बाबू विटामिन, विटामिन है ना, ख मीन्स होता है खनिज, और ज मीन्स होता है जल, है ना। तो कहेगा किसका पाचन नहीं होता अवशोषण होता है, तो विटामिन, खनिज और जल, इसका पाचन नहीं होता है, ये अवशोषण होता है। इसका शॉर्ट में याद रखने का फॉर्मूला बीखज, याद रखिएगा बीखज, है ना। इसको क्या कहेंगे, प्रोफैका, प्रोफैका, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं कोची प्रोफैका, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कहेगा कि अवशोषण किसका होता है, तो बीखज, बीखज का, बीखज में शॉर्ट फॉर्मूला है जिसका मतलब होता है विटामिन, खनिज और जल, इसका पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है। समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत है तो इसमें जो है आप याद रखिएगा, ये सब सारा चीज क्या करिएगा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको आगे हम बढ़ते हैं, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र के दो भागों में बांटा जाता है, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे पाचन जो होता है बाबू दो भागों में बांटा होता है, दो तरीके से बटा होता है। एक होता है कोची आहार नाल, आहार नाल, है ना, और एक होता है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। एक कोची भाग में, आहार नाल में, इसको कहते हैं, है ना, डाइजेस्टिव, है ना, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और इसको इंग्लिश में बोल जाता है ना, ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो आहार नाल जो है दो भाग में कौन कौन हो गया, एक हो गया आहार नाल और एक हो गया पाचन ग्रंथियां। आपसे कोई पूछेगा कि पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, कौन कौन, तो अच्छा से समझिएगा। देखिए अब कहेगा पाचन तंत्र का परिभाषा दीजिए, तो देखिए आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए परिभाषा याद हो गया होगा आपको, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। नहीं तो आप वीडियो रोक करके कॉपी में नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप लिख लीजिए, है ना, क्या आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। याद हो गया होगा आपको, है ना। देखिए अब पाचन को जो है यहां भी बता दिए थे हमको, है ना, भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये हम आपको बता दिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं, क्या क्या चीज का होता है उसी हिसाब से बता दिए। अब आते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसको कहते हैं, तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। आपको इतना आ गया, पाचन तंत्र की कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, एक आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथियां। अब बात करेंगे कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन आता है, दम बोल बोल के दम याद कर लेना, दम अभी याद होगा, 95% आपको याद अभी करवाएंगे, उसके बाद 5% आपको याद करना है बैठ करके, है ना। देखिए अब आहार नाल की बात करेंगे कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, तो देखिए शुरू होता है आहार नाल में, आहार नाल की लंबाई जो होता है बाबू 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। इसका दूरी कहां से, मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक के दूरी को हम आहार नाल कहते हैं। कहां से लेकर के, मुख गुहा, मुख गुहा केकरा कहते हैं, मुख माने होता है मुंह और गुहा मीन्स होता है खाली स्थान, तो मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। और मलाशय तक की दूरी, मुख गुहा से लेकर मलाशय तक की दूरी को हम कहते हैं कौन सी, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से चीज समझ में आ गया होगा, तो याद रखिएगा, ना है तो आप लिख लीजिए कॉपी खोल करके कि मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक के दूरी को हम क्या कहेंगे,
आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं वो भी बेहतर तरीके से हम समझते हैं, है ना। पहला आता है मुख गुहा, मुख गुहा। दूसरा है, देखिए ये मुख गुहा हो गया। मुख गुहा की परिभाषा, मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। देखिए सबके अंदर खाली है, सबके, तो ये मुंह के अंदर खाली स्थान को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। अब उसके बाद आता है ग्रास नली। देखिए मुख गुहा, ग्रास नली, यहाँ पर अमास है, फिर ऐसे ऐसे छोटी आंख, फिर ऐसे एकदम बड़ी आंख, फिर नीचे मलास है। मुख गुहा, ग्रास नली, अमास है, छोटी आंख, बड़ी आंख, मलास है। हो गया। आप भी बोल सकते हैं मुख गुहा, बोलिए, आप भी बोलिए, तो कमेंट में लिखिए कौची कौची लाइन बाय लाइन से लिखते जाइए आप कि कौची होगा। सबसे पहले कौची कहता है, मुख गुहा, तो मुख गुहा लिखिए, ग्रास नली, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलास है ना। तो मुख गुहा, ग्रास नली, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलास है ना। अब अच्छा समझिएगा, इधर सबसे पहले हम एक फिगर बना दे रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पे फिगर एगो बना देते हैं। फिगर इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इधर शायद हो सकता है फिगर में उल्टी सीधा, और पूरा ही थोड़ा ले लेते हैं। जो है अभी ठीक ठाक जा रहा है। ये हो गया क्या, लीवर, आई पित्ताशय, है ना। और इधर देखिए ये ऐसे ले जाना है आपको, ऐसे ऐसे ले जाना है। इधर जो होता है, इधर होता है अग्नाशय, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको 3 बार घुमाना है, यस, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। बस 3 को घुमाना है। देखिए यहां ध्यान देना, 1 2 3, ये ना कि आप 4 बार घुमा रहे हो, अनलिमिटेड, है ना, क्योंकि आज ज्यादा लोग अनलिमिटेड पर फोकस करता है। नहीं, 3 को होनी चाहिए। एक नाम होता है 3 गो के, 4 गो कर दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है गोल हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़ी आंत जो होता है थोड़ा सा इस तरह, इसको जो है पचकल पचकल टाइप के है, इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति, ठीक है। भोजन क्रमाकुंचन गति करता है। देखिए अब यहाँ से जो है सारी चीज पे ऐसे लाना है, ठीक है। देखिए यहाँ से कैसे कैसे गया, ये बड़ी आंत हो गया, ये मलाशय हो गया, नीचे क्या हो गया, मलाशय। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से जो है सबसे पहले यहाँ खाली स्थान हुआ तो मुख गुहा हुआ, कौची हो गया, मुख गुहा। ये जो लंबाई यहाँ हुआ है ना, लंबाई इसका ये ग्रास नली हो गया, कौची हो गया, ये ग्रास नली हो गया। ये वाला जो हो गया अमाशय हो गया, ये क्या हो गया, अमाशय हो गया। और देखिए गोल 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 ऐसे ऐसे जो ये वाला है, ऐसे ये वाला जो है छोटी आंत हो गया। फिर ये वाला जो है, ये वाला सीकम भाग होता है, ये वाला सीकम होता है, और ये वाला अपेंडिक्स। और ये देखिए ऐसे जो गया है, ये बड़ी आंत है, कौची है, बड़ी आंत है। ये गोल हो गया, ये मलाशय हो गया, जिसमें पचा हुआ भोजन पूर्ण रूप में ना उसी में रहता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्रास नली कहां से शुरू हुआ, मुख गुहा से, और कहां खत्म हुआ, मलाशय तक। तो यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। इसका लंबाई कितना हो गया, 8 से 10 मीटर। तो आप सोच करके देखिए कि छोटे चाके भाई आदमी है, 5-6 फीट के आदमी होता है। सोचिए 5 से 6 फीट के आदमी होता है, और 6 फीट के आदमी के अंदर कितना बड़ा पूछ है, 8 से 10 मीटर। मतलब छोटी चाके गाजी मियाँ, बड़े चाके पूछ, है ना। ई बुझोनिया ना आवे बाबू तो जाके अपना मम्मी पापा से पूछ, कौची है बोल, है ना। तो बाबू कौची है, तो वो है कौची, आहार नाल है। क्या है, आहार नाल। याद रखिएगा, बुझौनिया के रूप में भी याद रखिएगा कि छोटे चुके गाजी मियाँ, बड़ी चाके पूछ, ई बुझौनिया ना आवे बाबू तो जाके मम्मी पापा से पूछ। तो क्या है, तो सोच कर देखिए कि छोटे चाके गाजी मियाँ मतलब इंसान जो है छोटे चाके 5 से 6 फीट के, लेकिन उसके अंदर जो है कितना, 8 से 10 मीटर। मीटर मतलब मिनिमम 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो 10 मीटर का मतलब 33 फीट हुआ, 30 फीट के समथिंग हो गया। तो सोचिए कि ऐसे जो है 30 फीट, और हम लोग इंसान 6 फीट,
और 10 तिहाई के मान लेते हैं कि 30 फीट के समथिंग अंदर है, ये वाला जगरा पचौंधी बोलता है सब लोग, भोजन पचता है तो, है ना। तो समझिए, तो मुख हुआ कहां से शुरू हुआ, मुख हुआ तो उसके बाद ग्रास नली, तो है ना, याद रखिएगा मुख हुआ, ग्रास नली, अमास है, देखो ये गोल है, अमास है ना, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, ये मलास है, ठीक है ना। तो आप भी एकदम बोलिए और सब कमेंट में करके लिखिए, मुख हुआ, ग्रास नली, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलास है, हो गया क्लियर। तो यहां पे लिख देते हैं ये चीज, मुख हुआ, ग्रास नली, तीसरा अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलास है। क्या हो गया, मलास है। तो ये जो है ये सब सारा चीज, तो कहेगा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, तो बोल दीजिएगा कि मुख गुहा, ग्रास नली, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलास है। देखिए आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन आया, मुख गुहा, ग्रास नली, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलास है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया, इतना ही है ना। अब जो है इसमें छोटा छोटा भाग जो होता है उसमें हम कुछ बता देंगे इंपॉर्टेंट, जब हम क्लियर इसको करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज हो गया। तो कहेगा कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, या आहार नाल का निर्माण कौन से अंग मिल करके करता है, तो कौन कौन अंग मिल करके इसका निर्माण किया, मुख गुहा, ग्रास नली, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलास है ना। तो इसी को हो गया बाबू आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं, तो मुख गुहा से लेकर मलाशय तक की दूरी को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इसका लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां की परिभाषा कैसे दीजिएगा, भोजन के पचाने में जो जो है ना क्या होता है ग्रंथियां मदद करती है उसे हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं, है ना। जैसे अब जैसी सबसे पहले यदि मुंह में जाइएगा तो मुंह में आता है लार, कौन आता है, लार, तो लार ग्रंथि है, कौन है, तो पहला ही में आएगा तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। दूसरा हम बात करेंगे, जैसी भोजन लार में मिलेगा हेन तेन हो जाएगा, पूरा बढ़िया से एकदम पिचा उचा जाएगा, तो लार को चिपचिपा बनाने काम करता है। जैसे चिपचिपा बना करके जो है ग्रास नली में भेजेगा अमाशय, और अमाशय में एक जो होता है, जो क्या होता है, ग्रंथि पाया जाता है, जेकरा कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसी सारे चीजों मुंह को हमें कौची मिल गया, लार मिल गया, कौची मिल गया, लार। वहां जैसे आया मासे में जुगना पड़ी होता है जठर ग्रंथि, दूगो क्या होता है, जठर ग्रंथि, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, कौची बनाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जठर ग्रंथियां है, इसको जठर रस स्रावित करता है, और जठर रस स्रावित करता है, 2 प्रकार की रस स्रावित करता है, जिसमें है एक दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, जैसा रेरी, क्या कहते हैं, रेरी, रेरी जो होता है दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। एक होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो ध्यान दीजिए जठर ग्रंथियां। और जैसे यहाँ पे आइएगा तो देखिए यहाँ पित्ताशय लगा हुआ है, एक कुछ कहेंगे पित्ताशय, पित्ताशय में है ना कौची भरा रहता है, पीत रस, पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो यकृत से, तो यकृत ग्रंथि। तीसरा लिख देते हैं यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ा ग्रंथि है, कहेगा शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है ना। ये 1.5 kg का होता है, 1.5 kg आता है भोजन। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, कितने केजी, तो 1.5 kg का होता है। यहां देखिए उसके बाद पित्ताशय है, पित्ताशय है ना, पित्ताशय के बाद देखिए यहाँ कौन है, अग्नाशय है, अग्नाशय। ये सारे चीज और कुछ है जो छोटी आंत में रहता है, जो हम बता देंगे आपको, है ना। इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपको आता है वो सारी चीज इतना ही है। तो कहेगा कि पाचन ग्रंथियां कौची कौची होता है, पाचन ग्रंथि के अंतर्गत, पाचन ग्रंथियां के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथि आता है, तो लार ग्रंथि है ना, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अच्छे तरीके से फिर से एक बार क्या कह लेते हैं, दोहरा लेते हैं, है ना। कहेगा कि पाचन तंत्र क्या है,
है ना। पाचन क्या है, सबसे पहले है पाचन। तो भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन कैसी क्रिया है, कैटाबोलिक क्रिया है। किसी चीज को काट देना कैटाबोलिक। तो हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं तो दांत से काट देते हैं, थूर देते हैं, तो थूर दिया कैटाबोलिक का। किसी को जोड़ देना एनाबोलिक। तो आगे पाचन, पाचन क्या क्या चीज का होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। शॉर्ट में तो प्रोफैका, याद हो गया होगा आपको। क्या चीज का पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है। जिसको हम दांतों तले नहीं चबा सकते हैं उसको अवशोषण होता है। जैसे अवशोषण विटामिन का अवशोषण होता है, खनिज का कोई भी तत्व है उस तरीके से अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। कोई पानी पीता है कैसे पीता है, पानी लेकर दांत से थूर के पीता है, घुटुक जाता है कतुरी। लेकिन वही दाल भात खाइएगा आप, जिससे आपको फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, उसको थूर थार के आप खाइएगा, है ना। तो इतना हो गया। अब आते हैं पाचन तंत्र। तो अब ये परिभाषा बताए थे कि पाचन तंत्र क्या है, तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब आते हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत दो चीज है, कौन सी, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। अब आते हैं आहार नाल क्या है, तो मुख गुहा से लेकर मलाशय तक की नलिका को क्या कहते हैं हम, है ना, आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा कि आहार नाल कौन कौन से अंग मिलकर के बनाता है, तो मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, है ना, इतना सारी चीज मिलकर के बनाता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पाचन ग्रंथियां क्या है ना, तो पाचन ग्रंथियां किसको कहते हैं, तो वैसा ग्रंथि जो भोजन को पचाने में मदद करता है उसे हम पाचन ग्रंथि कहते हैं। पाचन ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथि आता है, तो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। यहाँ देखिएगा मुंह में रहेगा लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि अमाशय में रहता है ना। यह जो है यकृत इधर हो गया जो 1.5 kg का होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और फिर यहाँ जठर ग्रंथि है और इधर अग्नाशय है। देखिए आप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है धीरे धीरे हम इस चीजों को क्लियर करते चलेंगे और हम बेहतर तरीके से समझेंगे। अब जो है पाचन की क्रिया को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पाचन कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भोजन हम कहाँ लेते हैं, पाचन तंत्र से सीखते हैं। सबसे पहले हम भोजन लेते हैं मुंह में। कहाँ ले लेते हैं, मुंह में। देखिए यहाँ मुंह में लेते हैं, मुंह में जैसी जाता है मतलब मुख गुहा में। तो आते हैं सबसे पहले मुख गुहा की परिभाषा सीखते हैं। मुख गुहा क्या है, तो आप परिभाषा दे सकते हैं, आहार नाल के सबसे पहले वाले भाग को मुख गुहा कहते हैं। आपको परिभाषा याद हो गया होगा। आहार नाल के, देखिए आहार नाल यहां से शुरू होता है, तो मुख गुहा क्या है, तो मुंह जो है आहार नाल के सबसे पहले वाले भाग को मुख गुहा कहते हैं। जैसे मुंह है, मुख गुहा है पहला भाग है पाचन का, ठीक है ना। आहार नाल का सबसे पहला भाग है ग्रास नली, इसके देखिएगा बाद आता है ना। मुख गुहा क्या है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। अब इसमें और लंबा चौड़ा परिभाषा करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मुंह में जो भी चीज है लिख दीजिए। मुख गुहा क्या है, तो मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। इसमें 2 जबड़े होता है, देखिए है ना, 2 है, एक ऊपरे वाला एक नीचे वाला। नीचे वाला गतिमान होता है, लिख दीजिए कि निचला गतिमान होता है। इसमें 32 दांत पाया जाता है, जिसमें दांत गड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। जो इनामेल का बना होता है ना, दांत इनामेल की होता है, परत जगह होता है और डेंटाइन युक्त का बना होता है ना। इसमें एक मांस संरचना होता है जिसको हम जीभ कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। तो इसके बगल में कोमल सा जो है क्या होती है, जो होता है उसके जो है आगे की ओर जो है मुंह को बंद करता है, जिसको हम होठ कहते हैं। तो इतना सारा चीज आप लिख दीजिएगा, है ना। अब इसमें लिखिएगा कि यदि बात करेंगे इसमें, तो यह जो है मुख गुहा में लार पाया जाता है, जिसमें लार 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां में बाबू सबलिंगुअल, सबलिंगुअल और पैरोटी ग्रंथि। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल और पैरोटी ग्रंथि आपको याद हो गया होगा। तो मुख गुहा तो लिखा जाएगा। अब आते हैं ग्रास नली। देखिए ये मुख गुहा था, तो मुंह के अंदर खाली स्थान को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। परिभाषा हो जाएगा ना, मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। इसमें 32 दांत पाए जाते हैं जो इनामेल की बना है, जिस पर इनामेल की परत पाई जाती है ना, और डेंटाइन उत्तक का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर उत्तक होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुंह में 2 जबड़े होते हैं, जो निचला गतिमान होता है, देखिए गतिमान होता है, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते मुंह में पाया जाता है लार, तो लिख दीजिएगा कि मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है, जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, पैरोटी ग्रंथि, ठीक है।
तभी ऐसे और लिखेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं मुख गुहा। तो देखिए मुख गुहा अग्रास नली, तो एक परिभाषा आप एक तरीके से याद करिएगा कि आहार नाल के अमाशय, देखिएगा अमाशय कौन है, अमाशय, और ये मुख गुहा के मध्य वाले नलिका को किसका भाग है, आहार नाल। तो सबसे पहले आहार नाल बोलना जरूरी है। तो मुख ग्रास नली क्या कहेगा, तो आहार नाल के, है ना, मुख गुहा और अमाशय के मध्य वाली नलिका को हम आहार नाल, सॉरी ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं आगे की ओर, इसमें हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अब देखते हैं आगे की ओर। अब आते हैं अमाशय। तो बस यही परिभाषा आपको देना है कि आहार नाल के, है ना, ग्रास नली और छोटी आंत। देखिए ग्रास नली और छोटी आंत के मध्य थैलीनुमा रचना को हम क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अमाशय कहते हैं। क्या कहेंगे, आहार नाल के। देखिए सबसे पहले अच्छा से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कैसे हम समझने के तौर पर हम आपको समझाएं। जैसे मान लेते हैं कि से एक रोड है, क्या है, एक रोड है, ठीक है, ये रोड है मान लेते हैं, और कोई व्यक्ति यहां साइकिल से चल रहा है, साइकिल से जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति यहां साइकिल से जा रहा है, ये मान लो साइकिल है भाई, ठीक है, ये साइकिल जा रहा है। यहां पर जो है ये ए मोड़ इधर निकलता है, इधर बी मोड़ निकलता है, इधर सी मोड़ निकलता है। ये नाम मान लेते हैं कि एगो के नाम है अमेरिका, एगो के नाम है ब्रिटेन, एगो के नाम है चाइना ठीक है, ये मोड़ का नाम है, ठीक है। अब एग्जांपल में देख लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पर बैठा हुआ है, आदमी है ना, इस पर आदमी बैठा हुआ है। यदि ये पूछेगा कि बताइए बी मोड़ कौन है, बी मोड़, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि आप जो है सी मोड़ देखे हैं, बोला हाँ, सी मोड़ वाला के पीछे वाला मोड़ अर्थात ई वाला, और ए मोड़ के आगेला वाला मोड़ जो बीचे बीचे मोड़वा है ओकरे हम कहेंगे ए मोड़, ठीक है। तो बोला ठीक है हम देख लेंगे। अब समझ में आ गया, मतलब सी से आगे नहीं जाना है और ए से पीछे नहीं रहना, बीचे बीचे मोड़ वाला, तो ए बी मोड़ हो गया, ठीक है ना। यदि कोई पूछ देगा, मान लो ये और जो है डी मोड़ हम दे दिए, कोई पूछेगा, ये पूछेगा कि हमरा सी मोड़ जाना है, सी मोड़ लिखल उखलना है ना, यहाँ जाना है। अब जैसे इसको परिभाषा आप कैसे दीजिएगा, है ना, आप यही को आप पूछेगा तो, है ना, आप देखिए डी मोड़ देखे हैं, बोला हाँ डी मोड़ देखे, ओकरा पीछे वाला मोड़, है ना, और बी के अगला मोड़, तो जैसे आ गया तो सी मोड़ आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ही आहार नाल के सब लंबा भाग है, तो हम कैसे कहें कि आहार नाल के ग्रास नली, आहार नाल के ग्रास नली और छोटी आंत के मध्य थैलीनुमा रचना को हम क्या कहते हैं, कौन सी कहते हैं, अमाशय, जो है अमाशय कहते हैं, है ना। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl, कौन सी पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। हम एक एक करके इसको ना है तो क्लियर करके हम बिल्कुल बताते हम चलेंगे, ठीक है। देखिए अब यहां से समझिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा करके हम बता रहे, ज्यादा अच्छा होगा। इसको ना है तो आप लिखिएगा, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, इसको पूरा मिटाते हैं और इसको 75 तरीके से जो है हम अच्छे तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहले आते हैं कोची मुख गुहा था, मुख गुहा, तो मुंह के अंदर खाली स्थान को क्या कहते हैं, खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं, खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। इसमें कितने जबड़े होते हैं, 2 जबड़े होते हैं। दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, है ना, समझे। देखिए अब इतने जो तो मुंह के अंदर परिभाषा भी कहेगा मुंह गुहा क्या है, तो सब हम परिभाषा भी लिखते जा रहे हैं। मुंह के अंदर खाली स्थान को मुंह गुहा कहते हैं, इसमें 2 जबड़े होते हैं, इसमें 32 दांत पाए जाते हैं। दांत कौन का बना होता है, तो ये जो है डेंटाइन उत्तक का बना, डेंटाइन उत्तक का बना होता है ना। दांत जो है हड्डी नहीं है, डेंटाइन हड्डी लोग बोल देता है, हड्डी नहीं उत्तक है,
ठीक है ना, डेल्टाइन ऊतक का बना होता है। और ये जो सफेद होता है, कौन होता है, सफेद होता है, ये उजला जो होता है दांत, इस पर एक परत चढ़ गया हो जिसका नाम है बाबू एनामेल। एनामेल, ठीक है ना, एनामेल की परत होता है, परत, ठीक है ना। अब आगे की ओर हम बात करेंगे कि यदि मुख में जो है एक जीभ होता है, क्या होता है, जीभ, एक जीभ होती है जिसके ऊपर क्या होती है, स्वाद कलिका पाई जाती है, स्वाद कलिका पाई जाती है ना, स्वाद कलिका पाई जाती है, समझे। तो इतना आप लिख सकते हैं, परिभाषा हो गया ढेर मानी आपका। देखिए मुख गुहा क्या है, तो मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं, है ना। मुख में 2 जबड़े होते हैं, 32 दांत होता है, डेल्टाइन ऊतक का दांत बना होता है, इसमें सफेद जो होता है एनामेल की दांत पर परत लगा हुआ होता है, इसमें एक जीभ होता है जिस पर स्वाद कलिका पाई जाती है ना। इसी में क्या पाया जाता है, मुख गुहा में लार पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, लार, जो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, चिपा एवं मुलायम बनाता है, मुलायम बनाता है, चिपचिपा और कुछ बनाता है, मुलायम। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी, कितने जोड़ी, लार ग्रंथि, है ना। पहला कुछ है पैरोटिक ग्रंथि, पैरोटिक ग्रंथि। दूसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल और सबडिम्बुअल, है ना। 3 ग्रंथि। तो क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, है ना। लार में कितनी जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि, कौन कौन, तो सबलिंगुअल, सबडिम्बुअल और पैरोटिक ग्रंथि, 3 को हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख को हमें आप इतना मानी परिभाषा दे दीजिएगा, सब के लिख दीजिए, परिभाषा हो गया आपको। मुख गया क्या है, तो मुंह के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं, इसमें 2 जबड़े होते हैं, इसमें 32 दांत पाए जाते हैं, इसमें सफेद एनामेल की परत होती है, इसमें जीभ पाए जाते हैं, और फिर लार जो होता है चिपचिपा बनाने का काम करता है। लार में 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिक ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबडिम्बुअल ग्रंथि। तो ये तो हो गया आपको पहला पॉइंट था मुख गुहा। अब आते हैं मुख गुहा क्लियर हो गया, ग्रास नली क्या है ना, ग्रास नली। तो नीचे ही आ जाते हैं, दूसरा है ग्रास नली, ग्रास नली, है ना। ग्रास नली की बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि ग्रास नली क्या है, तो देखिएगा आहार नाल के, क्या, आहार नाल के मतलब देखिएगा, तो मुख गुहा और अमाशय के मध्य वाली पतली नली है ना, जिसमें भोजन का पाचन होता है। तो मुख गुहा, आहार नाल की कौन सी, मुख गुहा और अमाशय के मध्य नलिका को ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, है ना। कोची, मुख गुहा और अमाशय के मध्य नलिका को क्या कहते हैं, ग्रास नली। देखिए मुख गुहा यहाँ है, अमाशय के मध्य नली है, इसको क्या कहेंगे, ग्रास नली कहेंगे। इसका लंबाई कितना होता है बाबू, 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर cm। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको लिखना होगा कि ग्रास नली क्या है, तो मुख गुहा और अमाशय के मध्य नलिका को क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। इसमें इसका लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अब यहाँ आते हैं कोची जो है, अब आता है कि में अमाशय, कोची है, अमाशय। तीसरा पॉइंट, आहार नाल के तीसरा पॉइंट अमाशय, अमाशय, है ना। तो देखिए अमाशय क्या है, तो आसान समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए अमाशय क्या है, तो अमाशय बाबू आहार नाल के ग्रास नली, और देखिए ये छोटी आंत है, छोटी आंत के बीच मध्य कोची है, थैलीनुमा रचना है, थैली जैसी रचना है, तो थैलीनुमा रचना, है ना। तो कोची ग्रास नली, आहार नाल के ग्रास नली और कौन सी, छोटी आंत, छोटी
आंत के बीच थैलीनुमा रचना को थैलीनुमा रचना को अमाशय कहते हैं। अमाशय कहते हैं, है ना। इसमें भोजन कितना घंटा होता है? तो 4 घंटा। 4 घंटा भोजन रहता है। कितना घंटा? 4 घंटा भोजन रहता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल की बात करेंगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें भोजन जो है हर हमेशा अम्लीय होता है ना। इसमें कौन सा ग्रंथि की बात करेगा? ग्रंथि, तो इसमें बात करेंगे ग्रंथि का तो जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि कहता है। जठर ग्रंथि यहाँ से स्रावित जो है जठर ग्रंथि, देखो यहाँ दूगो होता है, दूगो जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि 2 से एंजाइम निकलता है। जठर ग्रंथि से कितने एंजाइम? 2 एंजाइम। कौन? पहला जो है रेरिन और दूसरा होता है पेप्सिन। पहला रेरिन का काम है बाबू दूध से दही बना देना, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, है ना। जैसे आप देखिएगा कोई बच्चा को आप दूध पिलाइए, थोड़ा सा छोटा सा बच्चा 2 महीना 4 महीना का बच्चा होता है, उसको दूध पिलाइए और दूध पिलाने की बात जो है आप उसको क्या करिए कि आप जो है देखिएगा उसको गोद लीजिएगा ना, जैसे ही पेट जब आएगा तो ब्लूक सुकून फेंक देता है। तो दूध नहीं फेंकता है, वो दही फेंकता है। क्या फेंकता है? दही फेंकता है। आप देखे होंगे, है ना। तो क्या फेंकता है? दही फेंकता है। ठीक है, तो वही है, दूध से दही बनाने का काम कौन किया? रेरिन किया। लेकिन बच्चा में रेरिन पूरा एक्टिव होता है, लेकिन जैसी जैसी एज भागता जाएगा आपको जो है रेरिन कम होता जाएगा और दूध से दही बनाने वाला काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दादा लोगों को ज्यादा दूध पिलाइएगा तो पछता उछता नहीं, क्योंकि रेरिन उनमें ज्यादा नहीं पाया जाता है ना। इसलिए जो है गड़बड़ हो जाता है पेट, है ना। इसलिए दादा लोग ज्यादा दूध न पसंद करके दही पसंद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ। और पेप्सिन का काम क्या है? इसका पेप्सिन का काम है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। पेप्टोन में बदलना। प्रोटीन को कौन में बदलना है? पेप्टोन में बदलना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो अमाशय हो गया। अमाशय के भाग की बात करेगा तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के भाग की बात करेगा तो अमाशय के कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। देखिए ये जो होता है, ये याद रखने के लिए याद रखिएगा, पापा फूका याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्मूला पापा फूका। देखिए ये वाला होता है पाइलोरिक, ये वाला होता है, दूसरा भाग होता है फुंडिक, और ये जो पहला आता है कार्डियक्स कहलाता है, कार्डियक्स। तो अमाशय कितने भाग? तो इधर से पहला भाग इधर से गिनती होता है, तो पहला भाग कार्डियक्स, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। लेकिन इधर से याद रखिएगा तो ज्यादा याद होगा। पापा फूका, पापा मतलब पा मने एक ही को के लीजिएगा, पा मने पाइलोरिक, फू मने फुंडिक, और कार्डियक्स। पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डियक्स। यहां लिख देते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक्स। पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डियक्स। आपको ये याद हो गया होगा, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, तो पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डियक्स जो है अमाशय आपको याद हो गया। अमाशय में इतना सारा चीज बता दिए जिसके कारण से आपको ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान से दीजिएगा, है ना। एक बार फिर से, अमाशय क्या है? तो आहार नल के, आहार नल पहले जरूर लिखिएगा। आहार नल के ग्राफ में और छोटी आंत के बीच थैलीनुमा रचना को हम क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं, है ना। इसमें भोजन 4 घंटा रहता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जठर ग्रंथियां एंजाइम स्रावित होता है? 2 रेरिन और पेप्सिन। रेरिन का काम दूध से दही में परिवर्तन करना, पेप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना, है ना। इसका काम हो गया। भाग की बात करेंगे तो जो है पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डियक्स। मतलब सोच कर देखिए कि आप सोचिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप लास्ट में ऐसे भी देखिएगा क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाएंगे और आपको एक एक चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल आप इस चीजों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए अमाशय में इतना सारा चीज हो गया, भाग लिखा गया। अब इतना सारा चीज लिख दीजिए, आपको अमाशय की परिभाषा हो गया। इतना से ज्यादा नहीं लिखना होता, इतना थोड़ी लिखना होता, लेकिन फिर भी आप लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं छोटी आंत। देखिए छोटी आंत,
देख रहे हैं गोल गोल घुमल है। तो अब आते हैं इसमें कौन सी है, छोटी आंत। छोटी आंत चौथा हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत है ना। देखिए छोटी आंत क्या होता है, तो ये देखिए आहार नल के अभिभाग है, तो सीधे आहार नल पहले लिखना है। हम सब बताएं कि आहार नल का भाग है, इसलिए आहार नल सबसे पहले लिखना है। तो आहार नल के अमाशय, देखिए ये वाला अमाशय हो गया, ये वाला जो है बड़ी आंत का भाग हो गया, या सीकम, सीकम के बीच वाला भाग हो गया, है ना। तो लिखेंगे कौन सी, किसे, आहार नाल के अमाशय और सीकम के मध्य वाली नलिका को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, है ना। कौन सी, अमाशय, आहार नाल के अमाशय, अमाशय और सीकम या बड़ी आंत भी लिख सकते हैं, बड़ी आंत के बीच वाली नलिका को छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। हो गया, आपको समझ आ गया। आहार नाल के अमाशय, देखिए अमाशय है और बड़ी आंत है, बड़ी आंत के मध्य नलिका को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, है ना। इसके भाग की बात करेंगे, 3 भाग होता है। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। डीजे इलियम को हिंदी में कहते हैं बिलाई, क्या कहते हैं, बिलाई, है ना। इसलिए आपको क्वेश्चन भी आता है कि आंत में बिलाई पाए जाते हैं, अमाशय में नहीं। तो लिखिएगा कि आंत में बिलाई पाए जाते हैं, क्योंकि छोटी आंत के सबसे लास्ट वाले भाग को बिलाई कहते हैं। इसमें भोजन का जितना भी होता है, पोषक पदार्थ जितने भी सारे चीज होता है, सबका अवशोषण होता है, लेकिन अमाशय में नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए तो इसका 3 भाग कौन कौन हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसका 3 भाग होता है। भाग की बात करेंगे तो कितना हो जाता है, 3 भाग होता है। कहेगा अमाशय की कितने भाग, 3 भाग। तो पहला हो गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम, तीसरा इलियम। इस शॉर्ट में डीजे 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 बिलाई, है ना। लोग बच्चा गाना सुनते रहता है, डीजे डीजे बोलित रहता है, आप भी बोलिए पढ़ाई में, है ना। डीजे बिलाई, डीजे बिलाई, याद हो गया आपको। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले भोजन आता है। इसमें भोजन जो है छोटी आंत फैलता है, ऐसे ऐसे फैलने की वजह से भोजन ज्यादा जो है बजबजा करके फूलता है, और फूलने के बाद ड्यूडेनम में आता है तो उसमें और फैल जाता है, बेहतर तरीके से पच जाता है। फिर उसके बाद जो है पूर्ण रूप से पाचन जो होता है इलियम में होता है। तो भोजन कहेगा कि भोजन का पाचन किसमें होता है, पूर्ण रूप में पाचन किसमें होता है, तो छोटी आंत में। लेकिन कहेगा कि छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो इलियम में। सबसे लास्ट वाला भाग इलियम कहलाता है। लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। तो आपको याद हो गया होगा, है ना, इलियम कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इलियम को हिंदी में कहते हैं बिलाई। तो छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग, डीजे बिलाई, डीजे बिलाई, है ना, डीजे बिलाई, बिलाई को इंग्लिश में इलियम कहते हैं, है ना। डीजे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, कोई दिक्कत नहीं। तो भोजन का पूर्ण रूप में पाचन कितना होता है, पूर्ण रूप से पाचन किसमें होता है, तो इलियम में होता है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं कोची, ये देखिए ये कहलाता है सीकम, क्या कहलाता है, सीकम। तो ये क्या है काम इसका, छोटी आंत को और बड़ी आंत को जोड़ के रखता है, जिसके हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। तो कहेगा सीकम क्या है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जो जोड़ के रखता है उसे हम सीकम कहते हैं। तो ये चीज आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब इतना है, इसको ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको जो है रिमूव करते हैं, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको मिटाते हैं। बेहतर तरीके से थोड़ा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन सारा चीज एक ही चीज में मिलेगा, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए अब इसमें देखिएगा हम कहां तक बता दिए, सीकम तक। अब आते हैं बड़ी आंत, क्या आते हैं, बड़ी आंत, ठीक है ना, क्या आते हैं, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में अब ध्यान से देखिएगा, बड़ी आंत किसको भाई, तो आहार नाल के देखिएगा, बड़ी आंत में जिसमें आहार नाल का ही भाग है, तो लिखेंगे आहार नाल के छोटी आंत और मलाशय के मध्य मोटी नलिका। ये देखिए छोटी आंत से मोटा है, तो मोटी नलिका को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बड़ी आंत कहेंगे। तो आहार नाल के कौन सी लिखेंगे, आहार नाल के
छोटी आंत और मलाशय। देखिए नीचे वाला भाग मलाशय कहलाता है। मलाशय के बीच वाली मोटी नलिका को बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है ना। क्या हो गया देखिए, अभी छोटी आंत है या सिक्कम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। सिक्कम और मलाशय के बीच मोटी नलिका को वो चलेगा। ठीक है ना। कहते हैं इसका भाग की बात करेंगे तो 3 भाग होता है बाबू, है ना। नीचे से ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। बड़ी आंत को कोलोन भी कहा जाता है। तो नीचे से ऊपर गया एसेंडिंग कोलोन, ऐसे गया ट्रांसफर कोलोन, नीचे वो गया डिसेंडिंग कोलोन। तो यदि भाग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाग, तो 3 भाग होता है। पहला भाग होता है एसेंडिंग कोलोन, नीचे से ऊपर गया था एसेंडिंग कोलोन। दूसरा होता है ऐसे गया तो इसको कहते हैं ट्रांसफर कोलोन। ट्रांसफर कोलोन और एक जो है नीचे वो है ऐसे आया तो इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। डिसेंडिंग कोलोन। तो कहेगा बड़ी आंत के कितने भाग, तो 3 भाग। नीचे से ऊपर गया तो एसेंडिंग, ऐसे गया तो ट्रांसफर, नीचे वो आया तो डिसेंडिंग। एसेंडिंग कोलोन ट्रांसफर कोलोन डिसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन ट्रांसफर कोलोन डिसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन ट्रांसफर कोलोन डिसेंडिंग कोलोन। तो आपको 3 को याद हो गया होगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है बाबू कि भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन अभी हम बताएं कि छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत के सबसे लास्ट वाले भाग इलियम में, लेकिन इसमें जल का अवशोषण होता है। जैसे लोग खाना उना खाया, पानी उन्हें पिया, जितना भी सारा चीज होगा पोषक तत्व खींच करके यहाँ से छोटी आंत लीवर में भेज देगा। कहां भेज देगा, लीवर में। जितना लीवर क्या करेगा, यहाँ देखिए लीवर है, और लीवर जो है सब सारा जांच करके भेज देगा ब्लड में। ब्लड में चल गया सब खाना। अब जितना भी खाना पचा हुआ सारा चीज है वो सब के सब आ जाएगा इसमें, सब के सब इसमें आ जाएगा। तो समझ आ रहा है ना। अब बड़ी आंत में जो है क्या करेगा, बड़ी आंत में जो पचा हुआ भोजन गया उसमें कुछ है नहीं, अब बचल पानी। तब पानी और लैट्रिन दोनों एक साथ रहेगा तो सोचिए बाबू छेड़छेड़ी पकड़ लेगा। इंसान के शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, इसलिए देखिएगा उसको जो है पानी के अलगे होता है, और फिर जो है लैट्रिन जो होता है उसको अलग रास्ते भेजा जाता है। पानी जो है लीवर जो है अलगे करता है, शोषण होता है, और शोषण करके ब्लड में जाता है, ब्लड से यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में अलगे बन जाता है, और लैट्रिन जो है मलाशय में आगे की ओर चला जाता है। तो ये लास्ट वाले मलाशय कहलाता है। लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है, मलाशय। तो यहां देख लीजिए, अब यहां जो है सबसे पहले अब लिख लेते हैं मलाशय क्या है। मलाशय है ना। तो आहार नल के सबसे लास्ट वाले भाग है तो इसको कहेंगे मलाशय। आहार नल के सबसे लास्ट वाले भाग को, अंत वाला भाग को मलाशय कहते हैं। मलाशय कहते हैं। ठीक है ना। तो आहार नल के सबसे लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, भोजन जो है पचा हुआ भोजन रहता है। कुछ पचा हुआ भोजन रहता है, पूर्ण रूप से पच जाता है वो वाला, फिर ओकर बाद जो है खेतों में या लैट्रिन में बाथरूम में जाके कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सारा चीज, यही चीज पचा हुआ भोजन था, मलाशय कहलाता है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा, मुंह में अधपचे भोजन, जैसे मुंह में ले कुछ होते हैं, आधा भोजन बचा है तो इसको कहते हैं बोलस। मुंह में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, है ना। अमाशय में अधपचे भोजन को कायम कहते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन को कायम कहते हैं। ठीक है ना। मुख में अधपचे भोजन को बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुंह में अधपचे भोजन को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। अमाशय में अधपचे भोजन को कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। और मलाशय में अधपचे भोजन को कायम कहते हैं। क्या कायम, बोलस है ना, बोलस कायम, बोलस कायम,
बोलस काइल काइल। आपको याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है पाचन हम आपको बता दिए, इसमें जो है कैसे कैसे भोजन जाता है वो सारी चीज बता दिए। अब आते देखो, जैसे यहाँ से होगा लार जाएगा, लार में जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ मिलकर सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे जीवाणु को नष्ट कर देगा, भोजन को जल्दी पचने नहीं देता है। ठीक है ना। चले अब यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ आता है तो यहाँ पाया जाता है ये जो है यकृत जो होता है ये पीतरस का निर्माण करता है, और पीतरस जमा रहता है पित्ताशय में। तो कहेगा पित्ताशय में पीतरस जमा करता है। क्या होता है, क्षारीय रूप में होता है। क्या होता है, क्षारीय रूप। जैसी पित्ताशय से पीतरस स्रावित होता है तो यहाँ चल जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसी भोजन के साथ पित्ताशय मिलता है, पीतरस मिलता है, तो भोजन क्षारीय बन जाता है। और अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम मिलता है, जो भोजन के साथ मिलकर के पूर्ण रूप में क्या कर देता है, पचा देता है। तो आपको यहाँ सारी चीज इसमें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, भोजन जो था अमाशय में अम्लीय में रूप में था, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा था तो अम्ल मिला था, तो अमाशय में अम्ल मिला था, अम्लीय भोजन था। तो कहता है कि भोजन अमाशय में भोजन किस रूप में रहता है, तो अम्लीय रूप में। अब देखिए यहाँ से जैसी गया तो भोजन अम्लीय यहाँ छोटी आंत में जाता है, अम्लीय जाएगा तो भोजन यहाँ देखिए जो है कहेगा कि यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करता है, और यहाँ जाकर पित्ताशय में जमा रहता है। और पित्ताशय में जैसी जमा रहता है, यहाँ जैसी भोजन जाएगा तो पित्ताशय से पीतरस निकल कर भोजन के साथ मिल जाएगा। अम्लीय भोजन छोटी आंत में क्षारीय हो जाता है, और पूर्ण पाचक एंजाइम जो है कहां से निकलेगा, यकृत जो है अग्नाशय से। अग्नाशय के साथ पूर्ण पाचन मिलेगा और मिलकर के भोजन को पूर्ण रूप में पचा देगा, और पचा के इस प्रकार सब क्रिया पाचन हो जाता है। तो आपको सारा चीज पाचन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1 बनेगा, और आपको जो है पार्ट 2 बनेगा। पार्ट 2 बनेगा, आपका क्वेश्चन होगा वो डाल दीजिएगा, ताकि उस क्वेश्चन को कमेंट में आप लिखिएगा, तो इसका हम रिप्लाई जो है आपको जिस समय क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस पर ज्यादा डीपली फोकस कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इतना ही के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।